घूम है किसकी प्यार में पाखी ने साईं का सामना किया और किसी तरह उसे विनायक का इलाज करने के लिए मना लिया। साईं सावी और उषा के साथ नागपुर आए। वो विनायक का इलाज शुरू करने के लिए अस्पताल गई, लेकिन चौहान उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने उस पर जमकर बरसे और उसे विनायक से मिलने नहीं दिया। पाखी ने साईं के लिए एक स्टैंड लिया, लेकिन अश्विनी ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी। वर्तमान ट्रैक में विराट अपने बेटे के इलाज के लिए पाखी और विनायक के साथ विदेश जाने के लिए टिकट को अंतिम रूप देता है, जबकि बाद वाला उससे परेशान हो जाता है। पाखी साईं को नागपुर छोड़ने से रोकने के लिए विराट को समझाने की कोशिश करती है, जबकि वो आखिरकार अपने बच्चे की खातिर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर साईं अपनी पिछली घटनाओं को याद करती हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। वो कनकौली वापस लौटने के लिए टिकट लेती है और सावी और उसका को बस के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन बाद में विनायक को वहां से जाने से पहले देखने की मांग करता है। साईं सावी को डांटते हैं, जबकि उषा उसे रोकती है और सावी को उसकी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए मनाती है। बस शुरू हो गई, जबकि विराट ने इसे रोकने की कोशिश की और अपनी कार के साथ बस का पीछा किया। वो कोई इसे रोकता है और साईं का सामान बस के बाहर लाता है। आगे साईं विराट को देखकर चौंक जाता है और उस पर फटकार लगाता है। सवी और उषा बस से बाहर आते हैं और अपनी कार के अंदर बैठते हैं, जबकि साईं उन्हें डांटते हैं। विराट साईं को उनके पेशे के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि वह उनके प्रति अपनी नाराजगी को भूल जाए। उसने उसे अपने बेटे का इलाज करने के लिए कहा, जबकि उसने उस पर विनायक की मौत का आरोप लगाया। विराट अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और साईं के ताने सुन लेते हैं। वो उसकी दोनों शर्तों से भी सहमत है कि वो उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, साथ ही वो उसे अतीत के बारे में याद नहीं दिलाएगा। बाद में साईं और सावी को देखकर विनायक खुश हो जाता है। उत्तरार्ध उसे प्रेरित करता है और आश्वासन देता है कि जल्द ही वो अपने पैरों पर चलने में सक्षम होगा। अश्विनी पाखी को अपनी चिंता दिखाती है, जबकि पाखी उसे सांत्वना देती है। इस बीच विराट पाखी के सामने टूट जाता है और साईं को उनका बंधन देखकर जलन होती है। अब अपकमिंग एपिसोड में पाखी विराट से अपने लिए ज्वेलरी चुनने को कहेगी, वहीं उस वक्त साईं भी वहां आ जाएगा। वो प्रबंधक को अपनी अंगूठी देगी और इसकी कीमत के बारे में पूछेगी, क्योंकि वो इसे बेचना चाहती है। विराट उसे नोटिस करेगा और जानबूझकर पाखी के साथ उसकी शादी की सालगिरह की घोषणा करेगा और उसकी गर्दन को हार से सजाएगा। साईं रिंग छोड़कर चली जाती है और कहती है कि इसमें कोई मूल्य नहीं बचा है, जबकि पाखी अपनी अंगूठी उठाकर उसे देखेगी। क्या साईं को मना पाएंगे विराट? क्या साईं चौहान के साथ रहेंगे?